स्टूडेंट्स, इन पार्ट 1 वी लर्न इक्वालिटी, लाइक कास्ट के हिसाब से, रिलीजियस के हिसाब से किसी को डिग्निटी को हम हर्ट करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इक्वालिटी मतलब समानता. इंडियन डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही में कैसी होती है. नाउ फर्स्ट वी सी हियर 3 पिक्चर्स, लाइक वो जो स्मॉल बॉय है वो किसी के वो जो शूज़ पॉलिश कर रहा है, वहाँ पे 2 वो जैसे कि अमीर रिच पीपल आते हैं, वो जो उसको पैसे देते हैं तो वो पैसे को ऐसे ही उसको देते हैं, तो वो पिकअप नहीं करता है, क्योंकि वो एक ये फिल्म का डायलॉग है जो 1975 में फिलाई थी, दीवार. अ बॉय हु वर्क्स एज अ सुसाइन रिफ्यूजेज टू पिक अप अ कॉइन थ्रोन एट हिम. उसके सामने थ्रो किया था तो उसने बोला था कि नहीं चाहिए, क्योंकि उसने तो काम किया है. जो काम करता है, चाहे वो काम कोई भी हो, तो क्यों भाई उसको रिस्पेक्ट के साथ ही पैसे देने चाहिए. ही फील्स दैट देयर इज़ अ डिग्निटी. उसने बोला कि अगर उसको रिस्पेक्ट के साथ उसके पैसे मिलते हैं तो ही उसको चाहिए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो बंधारण, जो लॉज एंड जो रूल्स है वो डिसाइड होते हैं, रिकॉग्नाइज पहचाने जाते हैं. इवन एवरी पर्सन एज अ इक्वल, यहाँ पे सारे पर्सन को इक्वल माना जाता है. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजियस, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ इक्वल. सबके, जब चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई रिच हो, पुअर हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, उसको एक जैसा माना जाता है. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी केसेस टू एग्जिस्ट. इसको इनइक्वालिटी नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे को इक्वल माना जाता है. बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल द पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड. जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी के है वो ऑल पर्सन इसे रिकॉग्नाइज, इसे पहचाना जाता है. Now here in this figure, the parliament is the cornerstone of our democracy, and we are represented in it through our elected representatives. ये different representatives हैं. Now, no law excited to protect people from discrimination. Discrimination मतलब भेदभाव करना. And ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal. People को अपनी इज्जत के साथ, चाहे वो अमीर, गरीब, उसकी कास्ट कोई भी हो, रिलीजियस कोई भी हो, देन ट्रीट सेम. ओके, उसको सेम ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ इक्वली बिहेव हमारा होना चाहिए. दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ऐसा अरेंजमेंट है. फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. सारे पर्सन, इट इज़ अ वेरी गुड लॉ. सारे पर्सन, एवरी पर्सन इज इक्वल, सारे के सारे पर्सन एक समान होते हैं, इक्वल है. व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता जो डोमेस्टिक वर्कर थी, प्रेसिडेंट से लेके जो भी डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उसके साथ सबको ओबे मतलब एक जैसा मानना चाहिए. जैसे कि कोई भी पर्सन है, चाहे वो डोमेस्टिक पर्सन हो या तो वो प्रेसिडेंट हो, तो उसको प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति हो, पीएम हो, सीएम हो, किसी को भी ले लो, प्रेसिडेंट से लेके कांता जो भी डोमेस्टिक वर्कर थी उसको एक जैसा मानना चाहिए, सबको एक राइट मिलने चाहिए. एंड द सेकेंड इज नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ द वेदर दे आर मेल और फीमेल. कोई भी मेल है, फीमेल है, मतलब कि गर्ल है, बॉय है, किसी के साथ भी कास्ट के हिसाब से, कोई भी प्लेस के हिसाब से, उसका बर्थ कहाँ पे हुआ है वो हिसाब से उसके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेटेड मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए. ये हमारा एक लॉ है. थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, होटल, शॉप्स, मार्केट्स. थर्ड लॉ क्या था हमारा, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस, उसको पूरा वहाँ पे एक्सेस मतलब वहाँ पे प्रवेश करने का. ऑल भी पब्लिक प्लेसेस कहीं पे भी होती है, जैसे कि प्ले ग्राउंड से, होटल से, शॉप से, मार्केट से, वहाँ पे जाने का पूरा राइट होता है, चाहे वो कोई भी कास्ट, रिलीजियस, अमीर, पुअर, सबको वही सेम राइट्स है. ऑल पर्सनस कैन यूज़ द पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स, बाथिंग गार्ड्स. कोई भी पर्सन उसको उसके लिए पब्लिकली वो जो अवेलेबल चीज़ें रहनी चाहिए, वेल्स है, रोड्स है, बाथिंग गार्ड्स होते हैं, वो
ये लोग ये मानते हैं वो जो लो कास्ट का है तो हम उसको टच नहीं करेंगे, उसके साथ हम ऐसे बातें नहीं करेंगे, वो ये सारा है वो कैंसिल हो जाना चाहिए. The two ways in which the government has tried to implement equality that is guaranteed in the constitution in first through laws and the second through government programs or schemes to help disadvantages communities. क्या है कि जो भी ये सारे लॉज दिए उससे गवर्नमेंट हमें क्या बोलना चाहती है, गवर्नमेंट टोल्ड अस कभी हमें किसी के साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेटेड हमारा जो भी बिहेवियर है वो नहीं होना चाहिए. लाइक we all behave with everyone in a good manner. Okay, now there are several laws in India that protects every person's right to be treated equally. हमें इक्वली सारे पर्सन है उसको ट्रीट करना चाहिए. इन एडिशन न्यूज़ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो set up several schemes to improve the lives of the communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. बहुत ही सालों के पहले की ये जो बहुत ही सारी स्कीम दे रखी है जिससे हम अनइक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करने के लिए. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had in this past. ये जो सारी स्कीम थी ना वो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी पीपल के लिए थी कि सारे पीपल को एक जैसे राइट मिलने चाहिए. वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एक जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट के द्वारा, इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम का मतलब होता है कि जो भी वो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं वहाँ पे वो कोई भी स्टूडेंट आता है उसको पहले वहाँ पे मिड डे मील खाना दिया जाता है. दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस स्कूल में. तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2001. तमिलनाडु का जो है वहाँ पे ये 2001 में सबसे पहले ये स्कीम स्टार्ट हुई थी. The Supreme Court asked all the state governments to begin this program in their school with the 6 month. Then सुप्रीम कोर्ट ने सबको बोला, सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि ये 6 मंथ के अंदर सारी स्कूल जो भी गवर्नमेंट होती है वहाँ पे ये स्टार्ट हो जाना चाहिए. दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. ये जो भी स्कीम दी ना गवर्नमेंट ने उससे बहुत ही सारी पॉजिटिव इफेक्ट आई. दिस इंक्लूड दैट द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग द स्कूल. फिर जो भी पुअर चिल्ड्रन थे ना वो लोग स्कूल पे आने लगे, उनको पता चला कि यहाँ पे मील है वो दिया जाता है, यहाँ पे फूड दिया जाता है, तो वो स्कूल अटेंड करने लगे. टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर अ लंच एंड दे नॉट रिटर्न टू द स्कूल. बहुत टीचर ने ये रिपोर्ट दिया था कि चिल्ड्रन घर पे जब जाते हैं लंच करने के लिए फिर वो लोग वापस आते ही नहीं है. बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड. जैसे ही वो लोग यहाँ पे ही मील दिया जाता है तो स्कूल में ही दिया जाता है, तो वो स्कूल में वहाँ पे भी पूरे दिन वहाँ पे अटेंडेंस उसकी होती है. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. जिसकी मदर होती थी वो भी कहीं पे भी वर्क के लिए जाती थी, उसको भी अब प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसके बच्चे को वहाँ पे खाना मिल जाता था. दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट prejudice बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट हिज मील टुगेदर. सारे के सारे कास्ट के जो भी थे, कोई भी लोअर कास्ट का हो या अपर कास्ट का